जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द क्वाड्रेंट 4। इसमें हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? हमारे पास cos की वैल्यू गिवन है। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनमें से एक हमें गिवन है वैल्यू और बाकी सब की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। लेकिन सिर्फ इसमें फर्क ये कि पार्ट 1 में हमारे पास टर्मिनल आर्म जो था एंगल का वो क्वाड्रेंट 1 में लाया कर रहा था, इसमें हमारे पास टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 4 में लाया कर रहा है। और क्वाड्रेंट 4 में आपको याद होगा कि कौन से एंगल्स के साइन पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इन दोनों के साइंस पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब के नेगेटिव होते हैं। tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा और कोसेकेंट थीटा के साइंस नेगेटिव होते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको निमोनिक्स याद होंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉलेज आता है और कॉलेज सी से होता है और सी से ही आपके पास cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो cos और सीकेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होएगी और बाकी sin, tan और उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, cos थीटा हमें गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे इजी इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। सीकेंट थीटा जिसका फॉर्मूला होएगा 1/cos थीटा और इसमें इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/9/41। ये 41 इक्वेशन में ऊपर आ जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 41/9। इसका साइन क्या होएगा जी, बिल्कुल क्वाड्रेंट 4 में सीकेंट थीटा आपके पास पॉजिटिव है, लिहाजा आप 41/9 पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे। आंसर सेट में वैल्यूज भी पुट करते जाते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 41/9। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लास्ट पार्ट में, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 के हमें साइन थीटा गिवन था और हमने cos थीटा के लिए फॉर्मूला यूज किया था √1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। लिहाजा अब हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो वही सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि अंडर रूट में आएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट के बाद प्लस माइनस का साइन आएगा। एंड में आंसर आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि आपके पास साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस इक्वेशन में जल्दी से हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं cos थीटा की और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 9/41 स्क्वायर, जबकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर 1681 होता है। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1681 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 1681। 1681 में से 81 माइनस कर देंगे तो आपके पास सिंपली 1600 बच जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1681 आएगा और आपके पास फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 1600 विल बी 40 एंड 1681 का अंडर रूट 41 होएगा। अब इसमें साइन कौन सा आएगा फाइनली,
जी नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट 4 में नेगेटिव होती है। हमने शुरू में ही ये स्टेट कर दिया था। इसकी वैल्यू को हम अपने आंसर सेट में ऐड कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -40/41। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि कोसेकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। वन ओवर साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 1 ओवर -40/41, 41 ऊपर आ जाएगा, 41/40 with negative sign, because cosecant theta is the reciprocal of sin theta, and if sin theta is negative then cosecant theta is also negative. cosecant theta की वैल्यू आएगी -41/40। sin थीटा और cosecant थीटा और secant थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपने लास्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आते हैं, जो कि tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा है। tan थीटा का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो पार्ट 1 में हमने यूज किया था। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और cos थीटा की हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। sin थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे -40/41 और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 9/41, जो हमें क्वेश्चन पहले से गिवन है। ये 41 से कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आएगा -40/9। ये माइनस साइन साथ में इसलिए है क्योंकि आपके पास tan फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। जहां पे आपके पास tan की वैल्यू आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप में आप cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। इस इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9/40। ये आंसर सेट में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू को ऐड कर देते हैं और हमारे पास हमारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos थीटा को छोड़ के सबकी वैल्यू आ गई। सेकेंड थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 लाहौर बोर्ड में 2007 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, लिहाजा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी कन्फ्यूजन को सॉल्व करूंगा। अब पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है -√3/2 और टर्मिनल आर्म हमारा लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 3 में, और क्वाड्रेंट 3 में हमारे पास tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब एंगल्स नेगेटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी। इसको शुरू करते हैं। ये देखें cos थीटा की वैल्यू शुरू में ही उन्होंने हमें नेगेटिव साइन के साथ दी हुई है क्योंकि आपके पास एंगल क्वाड्रेंट 3 में लाया गया है। cos थीटा की हमें वैल्यू गिवन है तो हम बिल्कुल जिस तरह पार्ट 2 हमने किया सिमिलर मेथड अप्रोच, सिमिलर अप्रोच को हम यूज करते हैं। cos थीटा का रेसिप्रोकल सबसे पहले फाइंड करते हैं सेकेंड थीटा। इसका आप फॉर्मूला नहीं लगाते, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर, इसको डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल टू -2/√3। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेकेंड थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप cos थीटा आपके पास गिवन है तो आप sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। sin थीटा इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा
और इक्वेशन में आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -√3/2 है, इसका स्क्वायर वन माइनस, ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा 3/4 एंड ये आपको आ जाएगा 4 - 3/4 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर आएगा 4 - 3 इक्वल टू अंडर रूट 1/4 और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है विद नेगेटिव साइन। जी साइन इसमें नेगेटिव आएगा बिकॉज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 3। इन क्वाड्रेंट 3 में साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। अब साइन थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई तो आप कोसेकेंट थीटा जो उसका रेसिप्रोकल है उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल है तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएगी और कोसेकेंट थीटा आपके पास वैल्यू आएगी -2। अब आपके पास पीछे रह गए tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यूज आपके पास गिवन है। sin थीटा की वैल्यू -1/2 है और cos थीटा की वैल्यू आपके पास -√3/2 है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास tan थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3 विद पॉजिटिव साइन एट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। ये देखिए माइनस माइनस का साइन आपस में खुद ही कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर पॉजिटिव साइन के साथ आया 1/√3। अब cot थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3। जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 फिनिश होता है। अब हम पार्ट 3 पर मूव करते हैं, सॉरी पार्ट 4 पर मूव करते हैं। ये पार्ट 3 हमारा मुकम्मल हो गया। जी अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है -1/3 और हमारा टर्मिनल आर्म एंगल का लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 2 में। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 आपके पास गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है 2004 में और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड करने हैं। क्वाड्रेंट 2 में सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास कौन से एंगल्स पॉजिटिव होते हैं और कौन से एंगल नेगेटिव होते हैं। जी क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब एंगल नेगेटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। जी tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 और हमने साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम tan थीटा के रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि रेसिप्रोकल 1/tan थीटा होता है। ये कॉट थीटा की वैल्यू -3 आ जाएगी और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑटोमेटिकली वैसे भी इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव होता है कॉट थीटा tan थीटा का क्वाड्रेंट 2 में। अब हम साइन थीटा की तरफ आते हैं और साइन थीटा की आपके पास वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे। कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर आपके पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आएगी और कोसेकेंट थीटा के बाद आप उसका रेसिप्रोकल लेके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे 1 + -3 का स्क्वायर और हमारे पास 1 + 9 आ जाएगा जो कि √10 होता है और कोसेकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +√10 और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√10।
विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव है। इसी तरह कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए पहले हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं, जिस तरह कोसेकेंट थीटा के लिए फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक न्यू फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह सीकेंट थीटा के लिए फॉर्मूला यूज होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है, जो कि है 1 प्लस -1/3 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1/9, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10/9। इसको मजीद सॉल्व हो सकता है, ये 9 का अंडर रूट आप लेंगे और आपके पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 10/3, लेकिन इसका क्या साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 2, और क्वाड्रेंट 2 में आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और कॉस और सीकेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अब आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 10/3, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेके निकाल लेंगे। सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को इंटरचेंज करके आपके पास आंसर आ जाएगा -3/√10, और ये आपके पास बाकी पांचों रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। अभी हमने 2 नए फार्मूला सीखे हैं इसमें, मुझे उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया होगा। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका बस यही हल है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको फार्मूलाज याद करने हैं, इसमें आप बाकी अगर आपको फार्मूलाज याद हैं, आपको मेथड आता है सॉल्व करने का, तो इसमें कंफर्म आप आसानी से ये एक तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं, और दूसरा इनमें आपकी गलती के चांसेस भी नहीं होते। आपको आंसर्स यहाँ से ही क्वेश्चन में ही वेरीफाई होते नज़र आ रहे होते हैं, आपको अश्योरिटी मिल रही होती है कि मेरे आंसर्स ठीक आए हैं, और इसमें बड़ी आसानी से आप लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ में मुश्किल आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें। अब हम पार्ट 5 की तरफ मूव करेंगे।